वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर को टेलीफोन। रजब तैयब एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जंग के दौरान पाकिस्तान की ग़ैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। गज़ा की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। हालिया बजट के बारे में क़ब्ल इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। आज इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करने जा रहे हैं। बजट 10 जून को पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आने वाले बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। पिछले 1 साल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरी आई है। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। माशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़राई और खिदमत के शोबे भी मुक़र्ररा अहदाफ हासिल न कर सके, ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी, फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज़्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसतन शरह से 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज़ायद बेहतरी देखी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट के लिए इजलास के स्केड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 2025-26 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। या सादे के मुताबिक 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। 23 जून को कौमी असम्बली में 2025-26 के मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान के सदर और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के आज़म का भी एआदा। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ़द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मालूमात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास इसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। ने जो पाकिस्तान को इज्जत दी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अत्ता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त मुल्कों के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते हुए हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। गवर्नर सिंध की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कामरान खान तसोरी ने शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत भी की। कहा कि हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद का तहे दिल से मशकूर हूँ। गवर्नर सिंध ने वली अहद की जानिब से हुज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को भी सराहा। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़। अल्लाह की राह में आज भी लाखों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। ईद का दूसरा रोज़ भी मजहबी जोश व खरोश, जज्बा इसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया गया। लाखों शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। रिश्तेदारों, गरीब, मुस्तहकी, नादार लोगों में गोश्त की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहा। कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान, कहीं बिरयानी तो कहीं पुलाव, कहीं बना मज़ेदार कोरमा, कहीं बीफ की कड़ाही।
رشتہ داروں نے خوب دعوت اڑائی. عید قربان کا دوسرا روز بھی باربیکیو کے نام. کہیں چھت پر ہوا اہتمام تو کسی نے گھر کے لان میں محفل سجائی, کسی نے تکہ بوٹی تو کسی نے نہاری پر ہاتھ کی صفائی دکھائی. خواتین نے بھی خوب گپیں لڑائیں.